Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Penuli. Today we will learn about child-centered and progressive education. But before we start the lesson, I would like to request you to please do like, comment and subscribe the channel and press the notification bell so that whenever we upload any new video, you get notified. So, let's start with the lesson. Okay, before we start, I want to tell you that this is solely for CTET, KVS and State TET exam preparation. Okay, in this video what we are going to study is that about child-centered education and about progressive education. But before that, I would like to tell you about teacher-centered approach also. Why? Because this is I will tell you what is teacher-centered approach and why we have been shifted. It has been shifted to child-centric approach. So, what is teacher-centered approach? Knowledge is transferred from teacher to students and students passively receive information. जैसे आप देखते होंगे क्लास में जब teacher-centered approach जैसे चल रहा हो तो teacher is the center. Teacher is in the center. Like you can see here in this figure, you can see that teacher is here. और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ क्लास में आमने सामने बैठे हुए हैं, राइट. टीचर, इसमें क्या होता है, टीचर अपना पढ़ा रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव नहीं, वो पैसिवली उस चीज को सुन रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं. उनका एक्टिव रोल नहीं होता है टीचर सेंटर. जैसे पहले चला आता था, पहले जो एजुकेशन होती थी उसमें यही होता था, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे जो हैं बस सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उस चीजों को, राइट. तो अब देखते हैं ये कैसे शिफ्ट हुआ. नाउ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच. चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग. जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बहुत क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और उनके अंदर ना क्रिएटिविटी बहुत होती है. आप देखते होंगे बच्चों को कि ये भी करना है, उनको वो भी करना है, बहुत सारी चीजें उनको करनी होती है, बहुत सारी चीजें समझते हैं वो और उसको प्रैक्टिकली करने की सोचते हैं. उनके अंदर वो एक एबिलिटी होती है जो इनबिल्ट होती है लर्निंग के लिए. वो बहुत जल्दी हर चीजों को ग्रास्प करता है. एक जो बच्चा होता है चीजों को बहुत जल्दी ग्रास्प करता है क्योंकि उसके लिए वो चीज न्यू होती है. वो उसे क्रिटिकली नहीं सोचते कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो सकती. नो, बिकॉज उनके लिए हर एक चीज न्यू होती है. सो ये आपका टीचर सेंटर्ड लर्निंग जो अभी मैंने आपको आगे समझाया था. और ये है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग. यहाँ चाइल्ड जो है ये ऐसे ग्रुप्स में, वो टीचर सेंटर में ऐसे सबको पढ़ा नहीं रहा है, बट वो जो जैसे चिल्ड्रन जो देख रहे हैं आप ग्रुप्स में बटे हुए हैं, कोई इंडिविजुअल है कोई ग्रुप में, तो उनमें इंडिविजुअल कोलैबोरेशन होता है स्टूडेंट्स का. दे हैव बिलीव्स, दे हैव एक्सपीरियंस, दे एक्सपीरियंस द थिंग्स, दे बिलीव द थिंग्स एंड दे गेन नॉलेज थ्रू स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. अब हम आते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, दैट इज एजुकेशन. क्या है? Here children are of the center of the classroom. It is that system of education in which education is arranged, keeping in mind the children's interest, accusation and incompetence. इसमें क्या होता है, जो बच्चे के लिए जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सेंटर में होते हैं क्लासरूम के. और यहाँ पर ये सिस्टम चलता है जहाँ पर कि बच्चों को दिमाग में रख के एजुकेट किया जाता है. उनको उसी तरह से उनकी सिटिंग अरेंजमेंट होगी, उसी तरह से उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और उनके अंदर किस तरह के क्या लेवल है, थिंकिंग का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है. जैसे आप यहाँ देखते हैं ये लर्नर जो है ये बीच में है आपके इन द सेंटर ऑफ द क्लास. ये इसके अंदर क्या चीजें होती हैं देखिए, जो थ्रू दिस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो इंक्वायर करता है. इंक्वायर मीन्स वो क्वेश्चंस पूछता है टीचर्स से, देन वो डिस्कस करता है इन क्वेश्चंस को, राइट, विद द पीयर्स, विद द क्लासमेट्स, विद द टीचर. दे डिस्कस द क्वेश्चन, देन दे हैव कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन आपका होता है आपके फ्रेंड, आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, जो और पीयर ग्रुप है आपका, उसके साथ एक कोलैबोरेशन और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वो बिल्ड होता है. देन इज ए क्रिएशन. जो चीज आपने समझी है, जो चीज आपने एक्वायर करी है, उसको आप किस तरह से अपना क्रिएशन उस पर दिखा सकते हैं. देन इज योर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन यहाँ पर ये होता है कि जो नॉलेज आपने गेन करी है अभी तक पढ़ के समझ के,
उसको आप किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हो। रिफ्लेक्ट इन द सेंस, अगर आपको अगर सिखाया गया है कि देखिए ये कोई क्ले का कोई पॉट बना के दिखाया कि ये ऐसे बनता है, नाउ यू आर डूइंग इट इन योर ओन वे, अब आप उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो जो चीज आपने समझी है। एंड देन इज अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर ये होता है कि बच्चा जब खुद अपनी चीजें करने की कोशिश करता है तो वो उस चीज के लिए खुद अकाउंटेबल हो जाता है। Now it comes to qualities of child-centered education. Focus on child's current life and experiences. यहाँ पर इसके qualities क्या है child-centered education की? वो focus करता है चाइल्ड की जो करंट लाइफ है और उसके जो एक्सपीरियंसेस वो फील कर रहा है, जो वो फेस कर रहा है एक्सपीरियंसेस को, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। ये नहीं कि पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर का इतना ना सोच के प्रेजेंट का ज्यादा सोचा जाता है। पुट्स चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर बच्चा जो होता है वो सेंटर में होता है, एजुकेशन सेंटर ऑफ एजुकेशन है, मतलब कि जो चाइल्ड होता है उसको दिमाग में रख के एजुकेट किया जाता है, उसके लेवल ऑफ थिंकिंग, उसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। देन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस देयर स्किल्स। उनको वो अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं कि वो अपने उनके अंदर जो स्किल्स हैं वो और एनहांस हो सकें, वो और उसको निखार सकें उस स्किल्स को। अगर किसी बच्चे पे म्यूजिक बहुत अच्छा है तो वो उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि वो और अच्छे से गा सके और अच्छे से कुछ मे बी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो उसको फेवरेट है वो बजा सके, और जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं सब बच्चों को जो उनके अकॉर्डिंग, उनके अंदर जो इनबिल्ट स्किल्स हैं जो कि स्कूल में आके प्रैक्टिस के थ्रू एनहांस हो सकते हैं। देन सपोर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब चाइल्ड को किस चीज में इंटरेस्ट है, मे बी अगर बच्चे को मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है सपोज, और उसको इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट, तो उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया जाता है, उसको और एनहांस किया जाता है। ऐसे नहीं कि मैथ्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, नो, बट यह है कि उस चीज को भी सपोर्ट किया जाए, और इंटरेस्ट जिसमें उसको बहुत ज्यादा है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। यहाँ पर जो चाइल्ड बच्चा होता है उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन जाती है। कैसे? क्योंकि जब उसको उसके स्किल्स एनहांस होते हैं तो उसको एक आइडेंटिटी मिलती है, यार इस बच्चे को देखो, इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये म्यूजिक में बहुत अच्छा है, ये डांस में बहुत अच्छा है, ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, इंग्लिश इसकी बहुत अच्छी है, स्पोकन, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पे जो भी आपके जो स्किल्स होते हैं वो सब उसके मिलके उसकी आइडेंटिटी को बताते हैं। नाउ वी कम टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? देखिए, अभी हमने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन अप्रोच देखा था, अब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन देखते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज दैट सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच टेल्स अस दैट एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड एंड चाइल्ड इज नॉट फॉर एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम ये मानते हैं कि जो चाइल्ड है वो एजुकेशन के लिए नहीं है, बट एजुकेशन जो है वो चाइल्ड के लिए है। मतलब कि हमें जो पढ़ाना, जो एजुकेशन हमने बनानी है वो हमें चाइल्ड के लेवल, उनकी थिंकिंग के लेवल पे जाके बनानी है। ये नहीं कि जो आपने करिकुलम बना दिया अब आपने ये सोचना है कि ये चाइल्ड को यही पढ़ना है, एक बच्चे को यही पढ़ना है। नहीं, उनको जो हमें करिकुलम बनाना है, जो प्रिपेयर करना होता है सिलेबस उनके लिए, वो हमको बच्चे के दिमाग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग करिकुलम डिजाइन करना पड़ता है। Then the ultimate objective of this education system is to create an environment in which each child gets the adequate opportunity for social development. यहाँ पर क्या होता है एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चे को ऐसा एक एनवायरमेंट देना है, एक ऐसा आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वहां पर जिससे कि बच्चा को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल सके कि उसका सोशल डेवलपमेंट हो सके। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक फिगर है, जो एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर टीचर, यहाँ पर देखिए ये ऐसे इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट हो रखी है जहां सब आमने सामने फेस टू फेस बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बच्चे, अगर बच्चों को कुछ टास्क दिया है तो वो एक दूसरे की हेल्प से जो है वो उस टास्क को कर रहे हैं। टीचर इज देयर बट शी इज गाइडिंग द चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन आर टेकिंग पार्ट। वो उस चीज को बहुत ही अपने इंटेलेक्चुअल से, अपनी क्रिएटिविटी से उस टास्क को कर रहे हैं। तो हियर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन मेन फोकस इज दैट एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड इज नॉट फॉर एजुकेशन। नाउ वी कम टू क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अभी हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की पढ़ी थी क्वालिटीज, अब हम आते हैं इसके
प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्वालिटीज में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाइंड्स इट्स रूट्स इन प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। बच्चा प्रेजेंट में क्या एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसका रूट बन जाता है, एक जड़ हो जाती है उसकी, इसकी फाउंडेशन बन जाती है, वो आगे फ्यूचर में वो किस तरह से करेगा। सो प्रेजेंट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक रूट का काम करते हैं उसके आगे की एजुकेशन के लिए। लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकस करता है लर्निंग बाय डूइंग से। मीन्स अगर एक टीचर जो है वो उसको एक बार बता देगी, राइट, एक बार बता दिया, उसके बाद वो वहां खड़ी है उनके साथ जो टीचर है और उनको काम दे दिया है टास्क। नाउ शी इज जस्ट गाइडिंग देम, शी इज जस्ट गाइडिंग देम। एक तरह से वो मोर नॉलेजेबल अदर का रोल प्ले कर रही है, जहां पर कि वो बच्चों को बता रही है ऐसे ऐसे करो। वो खुद नहीं करेगी, वो उनको करने देगी कि आप खुद करो, सो दैट वो उस चीज को खुद एक्सपीरियंस कर सकें कि वो टास्क कैसे करा है, वो उसको खुद एक्सपीरियंस करें और उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज को याद लर्न करें। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे के सामने आती है तो इससे क्या होता है, इसका फोकस होता है कि वो उस प्रॉब्लम को अपने खुद के बल पे उस चीज को सॉल्व कर सके और इससे क्रिटिकली थिंकिंग भी बिल्डअप होती है। जैसे अगर आपको कोई टास्क मिला है, सपोज किसी ने आपको मैथ्स का कोई ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया है जिसे आपको सॉल्व करना है। नाउ यू नो उसको आपको फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, बट बिकॉज वो थोड़ा इस तरह से घुमाया हुआ क्वेश्चन दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट in one hand, in one just quickly, okay, so for that आप लोग तो उसमें क्या होता है, इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चा क्रिटिकली थिंक करना जो होता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो बिल्ड होती है। वो अगर उसे एक वे से उससे नहीं सॉल्व है, दूसरा वे अडॉप्ट करता है, फिर तीसरा वे अडॉप्ट करता है, मे बी, पर कोई ना कोई तरह से उससे वो चीज सॉल्व होती है। इससे क्या होता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना खुद समझते हैं। नाउ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। इसमें क्या होता है, देखो अभी आपको बताया था मैंने कि प्रेजेंट एक्सपीरियंस उनका रूट होता है, तो कि वो फ्यूचर के लिए वो अपने आप को तैयार कर सके। तो यहाँ पर ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। एक बार बच्चा जब अपने खुद के हाथों से कुछ करना सीख जाता है, खुद लर्निंग बाय डूइंग सीखता है, तो वो उसको लाइफ लॉन्ग लर्न रहता है। इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग द बुक्स, इंस्टेड ऑफ ओनली लिसनिंग द लेक्चर्स, अगर वो खुद लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू जो है चीजें सीखते हैं तो वो उनके दिमाग में लाइफ लॉन्ग रहती है। और दूसरी चीज, उनका सोशल स्किल्स जो होता है बिल्डअप होता है, क्योंकि वो एक तरह की कोलैबोरेटिव लर्निंग है। तो वो हर एक बच्चे के साथ जैसे बैठे हुए हैं, फेस टू फेस बैठ के कोई काम कर रहे हैं, तो उनका सोशल स्किल्स भी बिल्डअप होती हैं। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, दिस इज द सेम थिंग। उनका एक जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क के थ्रू होती है और उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। de-emphasizes on टेक्स्ट बुक्स। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है वो de-emphasize मतलब टेक्स्ट बुक्स के थ्रू सीखना को नेग्लेक्ट करती है, उस चीज को मना करती है, उससे एम्फसाइज नहीं करती है। पढ़ना है, बुक्स का यूज होता है, बट ओनली वेयर यू आर फीलिंग डिफिकल्टी या कुछ, अदरवाइज उनका मेन फोकस है लर्निंग बाय डूइंग पे। टेक्स्ट बुक्स के थ्रू लर्न करना इज अ बिग नो फॉर प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब हम पढ़ते हैं कुछ थिंकर्स जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करा है, जैसे कि few of the important thinkers we are going to study here. First is your John Dewey. He is remembered as the father of progressive education. इनको progressive education का father भी कहा जाता है। Dewey emphasized on the importance of demographic relationship in the classroom. इन्होंने emphasize करा था importance of demographic relationship. Means किस तरह से बैठना है demographic way में, sitting arrangement कैसा होना चाहिए, बच्चे का को किस तरह से हर एक चीज जो एक क्लासरूम में होती है उसका रिलेशनशिप बच्चे के साथ कैसा है, वो उन्होंने इस पे एम्फसाइज किया था। दीज प्रिंसिपल्स वाज ड्रॉन फ्रॉम द वर्क ऑफ फ्रॉइबल एंड पेस्टालोज़ो। इन्होंने ये जो प्रिंसिपल दिया था उससे पहले फ्रॉइबल एंड पेस्टालोज़ी ने जो इस पे वर्क करा था उनसे लिया था। अ चाइल्ड्स हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ। इन्होंने बोला था जो बच्चे का हेड और उसका हार्ट, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी एजुकेशन, कोई भी करिकुलम बना रहे हो, जो भी आपका एजुकेशन है, वो उसके दिमाग और उनके हार्ट
के बेसिस पे होना चाहिए, वो किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं, वो इमोशनली कितने लिंक्ड हैं चीज़ों से, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था, ओके, अ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। इन्होंने टीचर सेंट्रिक अप्रोच को लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में शिफ्ट किया था। सो ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब हम आते हैं जीन जैक्स रोसियो पे। रोसियो's मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वॉज द 1762 नॉवल एमिली। इन्होंने एक नॉवल दिया था, नॉवल पब्लिश किया था एमिली नाम का 1762 में। यहाँ उनका मेन कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है एजुकेशन के ऊपर। ही अटैक्ड ऑन द चाइल्ड आइडिया ऑफ चाइल्ड बीइंग इविल। पहले ये बोल अरे शैतान बच्चे तो शैतान होते हैं, इविल होते हैं, उनके अंदर इविल है, बट नो, इन्होंने उस आइडिया को बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने ये बोला था, थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डेवलपमेंट कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स शुडंट बी टॉट टू देम। उन्होंने ये चीज, बहुत अच्छी बात उन्होंने पॉइंट जो लेके आए थे वो ये था कि उन्होंने कहा था जो चीज बच्चे के डेवलपमेंट कैपेसिटी के बियॉन्ड है, जो चीज बच्चा नहीं समझ सकता है, आप उसको रट्टा मरवा सकते हैं, रोट लर्निंग करवा सकते हैं, लेकिन वो चीज आपको समझा नहीं सकते हैं। आप उसको कोई भी अगर कोई फॉर्मूला दे दें, वो उसे लर्न तो कर लेगा, लेकिन क्या वो उस चीज को समझ रहा है? नहीं। तो हमें बच्चों को वो चीज नहीं पढ़ानी है जो उनकी डेवलपमेंट कैपेसिटी के बियॉन्ड है, उन चीजों को अवॉइड करना है। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, इनोसेंट एंड प्योर। यहां जब उन्होंने उस आइडिया को अटैक करा था, चाइल्ड बीइंग इविल, तो इन्होंने कहा था चिल्ड्रन जो होते हैं वो नेचुरली गुड होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं और प्योर होते हैं। जो भी उनके मन में होता है वो चीज वो बोल देते हैं। चिल्ड्रन डेवलप इन स्टेजेस। अब चिल्ड्रन ऐसे तो नहीं है कि एक साथ डेवलप हो गए हैं, बिल्कुल सब कुछ आने लग गया, नहीं, वो स्टेजेस में डेवलप होते हैं। तो ये क्लास सिस्टम क्यों है अदरवाइज? नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, जो भी अप टू 12, क्योंकि चिल्ड्रन का दिमाग जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, स्टेजेस में जाके डेवलप होता है, इसलिए चिल्ड्रन डेवलप इन स्टेजेस। द एनवायरमेंट ऑफ अ चाइल्ड विच इज गिवन टू हिम इज अ फैक्टर दैट हाउ मच ही लर्न्स। तो एक बच्चे को वैसा एनवायरमेंट दिया जाता है, जिस तरह से एनवायरमेंट दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो लर्न भी करता है। अगर एक बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, अगर उसके अंदर वो जीन्स हैं कि उसके फादर मदर कोई ड्राइंग में अच्छा है, उसके अंदर वो जीन्स अगर हैं, तो अगर उसे आप प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, उसके लिए आप कुछ लेके नहीं आ रहे हो, उसको एनहांस करने के लिए उसको उसकी स्किल्स को एनहांस करना पड़ता है, उसको वो एनवायरनमेंट देना है। कोई बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा है, उसको लेकिन वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, उसको पता ही नहीं जा रहा है कि इसका सुर ऐसे लगेगा, ये ऐसे नोट्स होंगे, ये ऐसे होगा, आप इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजाओ, तो वो चीज एनहांस नहीं होगी। तो एनवायरनमेंट ऑफ अ चाइल्ड विच इज गिवन टू हिम बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि वो कितना लर्न कर रहा है और कैसे लर्न कर रहा है। Then we come to Friedrich Froebel. Froebel's philosophy of education was based on idealism. Idealism पे इनकी philosophy based है। He believed that every human being have spiritual essence, worth and dignity. इनका मानना था कि हर एक human being, हर एक इंसान के अंदर एक spiritual essence, एक spirituality का वो thinking है, जो कि और हर एक इंसान वर्थ है, एक डिग्निटी होती है हर एक इंसान के अंदर, राइट। दिस वाज द बेसिस ऑफ किंडरगार्टन, अ प्लेस फॉर लिटिल वंस टू ग्रो एंड ब्लॉसम एंड बी व्हाट दे आर डेस्टाइन्ड टू बी। इन्होंने किंडरगार्टन का जो रोल बताया था उनका, तब ये एक ऐसी जगह है, किंडरगार्टन जो हम केजी क्लासेस होती हैं, नर्सरी केजी क्लासेस, तो वहां पर जो बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा जो होता है, बहुत छोटे होते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो खिलते हैं वहां पर, उनको चीजें समझ में आती हैं, तो उनका और वहां से उनका फ्यूचर डिपेंड करता है कि वो अब क्या बनेंगे आगे जाके, उनकी डेस्टिनी क्या होगी। तो किंडरगार्टन का इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया है कि एक बच्चे के लिए वहां पर खुद प्ले वे, लर्निंग, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज किंडरगार्टन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के ग्रोथ के लिए। He saw play as a means by which children externalize their inner nature. उन्होंने बोला जो खेल है, प्ले है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो उसके थ्रू जो बच्चे का जो इनर नेचर है वो पता चलता है।
He saw play as a means by which children externalize their inner nature. उससे बच्चों को अपने खुद का जो नेचर है, इनर नेचर जो है अंदर से, उनको देखो ऐसे तो किसी बच्चे को पता नहीं नेचर क्या है, लेकिन जब वो प्ले, जब वो खेलता है तो उससे उसे अपनी अंदर का क्वालिटीज, अंदर की स्किल्स पता चलती हैं प्ले वे मेथड में। ऐसे नहीं है कि सिंपली टीचर वे मेथड में लेक्चर मिल रहा है उनको, वो सुन रहे हैं। अब इतना छोटा बच्चा क्या सुनेगा, क्या समझेगा? अगर उसको आप जब तक खेलने को नहीं देंगे, उस चीज को खुद फील करने को नहीं देंगे, उसको अगर आप बोल रहे हैं उसको कि दिस, आप सिर्फ पिक्चर में ना दिखा के अगर आप उसको लिटरली कोई चीज दिखाएं, लाइव दिखाएं, तो दे लर्न इट इन मच बेटर वे than that lecture method. A way of imitating and trying out various adult roles. जो बच्चा होता है वो उस टाइम पे क्या होता है, वो इमिटेट करता है चीजों को। अगर टीचर जो पढ़ा रही है वो उस चीज को बोल रहा है, वही चीज वो जो उसके सामने जो बड़े हैं, जिससे देखते हैं हम मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो अपनी टीचर का जो रोल होते हैं वो प्ले करते हैं। उनसे पूछो क्या बनना है, ज्यादातर जो होते हैं गर्ल्स स्पेशली बोलती हैं टीचर बनना है, मैम बनना है। तो वो उनके अंदर वो उस रोल्स को जो होते हैं वो प्ले करते हैं, जो और जो अपने मम्मी का रोल, पापा का रोल, इस तरह से वो प्ले करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं। केजी टीचर्स नीड टू बी फुली एजुकेटेड अबाउट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्टेजेस। जो केजी की जो टीचर्स होती हैं उनको इतना एजुकेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी सिंपली बन गया है केजी टीचर, नो, दे नीड टू बी फुल्ली एजुकेटेड। ओके, तो उनको ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड, एक बच्चे की डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती हैं, राइट? ऐसे नहीं है कि आपने सिंपली कुछ ग्रेजुएशन करा आप आके सीधे पढ़ाएं। नो, यू नीड टू बी वेरी ट्रेन्ड। आपको पता होनी चाहिए बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस क्या है, ये सब आपको पता होनी बहुत जरूरी है एक केजी टीचर को। नाउ वी कम टू मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड भी बहुत चलता है, इंडिया में भी बहुत है, बहुत स्कूल्स हैं मॉन्टेसरी मेथड के ऊपर। मारिया मॉन्टेसरी वाज अ फिजिशियन एंड एजुकेटर एंड ए ह्यूमैनिटेरियन नोन फॉर हर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ये मारिया मॉन्टेसरी हैं, ये एक फिजिशियन थी, राइट? और एक वो एजुकेटर थी जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को गेन कर रखा था, और वो एजुकेशन जो था उसके लिए इन्होंने बहुत वर्क करा। मारिया मोंटेसरी बिलीव दैट नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय एनी अदर पर्सन। इनका ये मानना था कि कोई भी इंसान जो है वो दूसरे से एजुकेट नहीं हो सकता है, वो कोई और उसको एजुकेट नहीं कर सकता है। ही मस्ट डू इट हिमसेल्फ और ही विल नेवर बी डन, इट विल नेवर बी डन। इनका मानना था अगर कोई बंदा खुद अपने आप उस चीज को नहीं कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो चीज कभी नहीं कर सकता है। देखो, किसी को गाड़ी चलाना सीखना है, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो इसको ऐसे करते हैं, इसको गियर में डालते हैं, इसकी स्टीयरिंग ऐसी घुमानी है, ब्रेक ऐसे लगाना है, मैं आपको ओरली बता रही हूँ, राइट? मैं बैठी हूं, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूं, मैं बता रही हूँ ऐसे। लेकिन जब तक मैं जिसको समझाना चाह रही हूँ, जिसको ड्राइव करना सिखाना चाह रही हूँ, वो अगर खुद नहीं उस चीज को करेगा तो उसको वो चीज कभी नहीं आएगी। तो सिर्फ किसी को सुन के कोई चीज नहीं आती है जब तक आप वो चीज खुद करने की कोशिश ना करें। Montessori felt that the goal of early childhood education should not be to fill the child with facts from a pre-selected forms of studies, but rather to cultivate his own natural desire to learn. इन्होंने ये बोला था कि बच्चे को एजुकेट करने का गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो भी सिलेबस है, करिकुलम है, उसको आपको बच्चे के अंदर भर देना है। नो, उसको बच्चे के अंदर भरना नहीं है, बल्कि उनको इस तरह से बताना है कि उसके अंदर जो वो सीखने की जो डिजायर है वो खुद आए, नेचुरली आए। आप उसको इस तरह से बता सकते हैं चीजों को कि बच्चा खुद उस चीज को पढ़ना चाहे कि हमें ये चीज पढ़ाओ, हमें भी इंटरेस्ट आ रहा है। बच्चा खुद टीचर को बोले कि हमें इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे भी सीखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Montessori always emphasized that the hand is the chief teacher of the child. इन्होंने ये बात बहुत अच्छी बोली कि जो एक हाथ है, बच्चे का हाथ, वो उसके लिए उसका मेन टीचर है। क्यों है? क्योंकि वो अगर कोई चीज खुद कर रहा है तो वो बहुत जल्दी उस चीज को सीख रहा है, रैदर देन एक टीचर खड़ी हुई है और उनको बता रही है कि देखो, एक क्राफ्ट में जैसे मोस्टली होता है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, बच्चे को एक बार बता दिया। नो, अगर बच्चा खुद नहीं उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, उस चीज को खुद करने की कोशिश नहीं करता, जैसे हमने आगे पढ़ा था लर्निंग बाय डूइंग में, तो वो बच्चा सीख नहीं सकता है। तो उन्होंने ये बोला था, हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द
child. Montessori frequently compared the young mind with a sponge. उन्होंने ना एक young mind को एक sponge से compare करा था. Sponge तो आप लोगों को पता है, जैसे उसको पानी में डालो तो पानी पूरा उस चीज को सोख लेता है. तो उन्होंने कंपेयर करता है young mind को एक sponge से. The mind literally absorbs information from the environment. उनका mind ऐसा होता है कि वो कोई भी information है उस चीज को absorb कर लेता है environment से. अगर हम कोई बच्चे को हम कहीं भेज लेके जा रहे हैं तो वो वहाँ की चीज़ों को देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है, फिर वो आप देखोगे वो आके क्वेश्चंस पूछता है उस चीज़ को. अगर उसने किसी कहीं वो सपोज आप उसे सर्कस में ले गए, वो वहाँ चीज़ों को देख रहा है कैसे कोई एक्ट कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, फिर वो आगे खुद करने की कोशिश करता है. दैट मीन्स जो उनका माइंड जो होता है वो लिटरली उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है. सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसके आसपास चल रही है, क्या पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, कैसे बात करनी है, वो सब चीज़ों को देखता है, उसका माइंड उस चीज़ को ऑब्जर्व करता रहता है. तो ये सब इसमें था. जो थ्योरीज थी इनकी, मेन जो थिंकर्स थे जिन्होंने एजुकेशन के लिए वर्क करा था. So, okay, guys, thank you so much for watching Faculty Channel and watching this video. Please do like and subscribe the video before going. Okay, thank you.